चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी और क्यों? दक्षिण भारत में अहमदनगर विजय उपरांत जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। सर टॉमस रो कौन था? सर टॉमस रो जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त करने की थी। वह इंग्लैंड का सम्राट का राजदूत था। वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम। मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। मेहराब गोल थे, भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तानसेन, हरिदास, लाल खां और अब्दुल रहीम खान खाना। आगे देखते हैं, शिवाजी के अष्ट प्रधान में प्रधान पद का नाम क्या था? शिवाजी के अष्ट प्रधान में प्रधान पद का नाम वेदांत था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख हैं। पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना और दूसरा क्या है? 23 किले बादशाह को देना। शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। अफजल खां कौन था? अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। आगे देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसल पैदा करवा रहे थे? नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48, इसके क्या कारण थे? इस युद्ध के प्रमुख कारण थे अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748 से 1754 यह क्यों हुआ? हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 का परिणाम क्या हुआ? बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया। विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। सन 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। संसार को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? शीत कटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीत कटिबंधीय प्रदेश कौन से होते हैं? टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण पठार और मरुस्थल, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप को समझाएं। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। वनों के प्रकार बताइए। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं: भूमध्य रेखीय, उष्ण आर्द्र वन,
उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन और शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ पर है? मिस्र में। यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है? यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय की 8,850 मीटर ऊंची। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं? विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं, कोयला, खनिज तेल और जल शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षों के 2 महत्व दर्शाइए, मतलब वृक्ष के 2 महत्व बताइए। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। आगे देखते हैं, बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि सब क्या हैं? खाद्यान्न फसलें। नकदी फसलें कौन सी हैं? गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि सभी क्या हैं? नकदी फसलें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।